ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के 36वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि युद्ध में शिव गणों से पराजित हो देवताओं का पलायन, इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना और वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना। उसके पश्चात श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। बड़ी मार्मिक कथा है कि जब वीरभद्र पहुंचे दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, तो सारे देवता गण उपस्थित थे। लेकिन वीरभद्र के पहुंचते ही वहां पर एक ऐसा समय आया जो कि अंधकार में व्याप्त हो गया। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए। और वीरभद्र को देख के महाराज दक्ष प्रजापति भी भयभीत हुए और वो अपने पिता परमपिता ब्रह्मा के शरण में नहीं गए, सीधे धरती के पालनहार भगवान विष्णु के पास अपनी रक्षा के लिए गए। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं कि किस प्रकार से देवताओं और वीरभद्र के बीच युद्ध होता है और देवता वहां से पलायन करते हैं अपनी जान बचा के। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को संपन्न करूं। और जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ब्रह्मोवाच संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो परमपिता ब्रह्मा क्या कह रहे हैं? इंद्रोपि प्रहसन विष्णु महात्मा वादरतम तदा वज्रपाणि सुरेश सार्धम युद्ध कामो भवत तदा तदेन्द्रो जग मारूढ़ो वास्तरूढ़ो नलस्तथा वयो वयमो महिषा मारूढ़ो निरुतिति प्रेतमेव च पाशी च मकरारूढ़ो मृगारूढ़ सदागति कुबेर पुष्प करारूढ़ सन्नद्धो भूद तंद्रितः तत्थान्ये शूर संधाश्च यच्छ चारण गुह कराकाह आरूह्य वाहनान्यव स्वानी स्वानी प्रतापिनः। तो परम पिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस समय शिव तत्व रूपी आत्मवाद में रत विष्णु पर हंसते हुए इंद्र हाथ में गदा धारण कर देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उस समय इंद्र हाथी पर सवार हो गए, अग्नि भेड़ पर सवार हो गए, यम भैंसे पर चढ़ गए और नैऋति प्रेत पर सवार हो गए, वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो आलस्य रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार प्रतापी अन्य देव समूह यक्ष चारण तथा गोह का भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर तैयार हो गए। तो देखा जाए तो वीरभद्र से युद्ध करने के लिए इंद्र आदि सभी देवता बृहस्पति अपने अपने रथ पर आरूढ़ होके युद्ध के लिए ललकारना शुरू किए। और उसके बाद परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि उन देवताओं के उद्योग को देखकर रक्त से सने हुए मुख वाले वे दक्ष अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाकर कहने लगे, तेषामुदोग मालोक्य दक्षाश्चंग्रि मुखस्तथा तदंतिकम समागत्य
सकलत्रोभ्य भासत। तो उसके बाद उन देवताओं के उद्योग को देखकर रक्त से सने हुए मुख वाले वे दक्ष अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाकर कहने लगे। तो दक्ष उवाच, दक्ष कह रहे हैं कि युष्म दलयनैव मया यज्ञ प्रारंभितो महान सत्य कर्म सिद्धे यूयम प्रमाण शूर्म हा प्रभाह। तो दक्ष बोले, हे देवगणों, मैंने आप लोगों के ही बल से इस यज्ञ को प्रारंभ किया है, क्योंकि महातेजस्वी आप लोग ही सत्कर्मी कर्म की सिद्धि के लिए प्रमाण हैं। तो परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो आगे ले चलते हैं आपको। तो तच्छ्रुत्वा दक्ष वचनम सर्वे देवा सवासवाः निर्युक्सत्व ऋतम तत्र युद्धम कर्तुम समुद्यताः अथ देवगणा सर्वे युधुस्ते बलान्विताः शक्रादयो लोकपाला मोहिता शिव मायाया देवानाम च गणानाम च तदासीत् समरो महान तीक्ष्ण तोमर नाराचर्यो युर्युधुस्ते परस्परम नेदुः शंखाश्च भैर्यश्च तस्मिन् रण महोत्सवे महादुन्दुभयो तेन्दु नेदुः पटहा डिंडी मादयः तेन शब्देन महता सालध्यमानास्तदासुराः लोकपालश्च सहिता जघ्नुस्तान् शिवकिंकरान् इंद्रधार्लोकपालश्चैव गणाः शंभु परान्मुखाः कृताश्च मुनि शार्दूलम् भृगोर्मंत्र बलेन च उच्चाटनं कृतं तेषां भृगुणा यज्वनां तदा यजनार्थं च देवानां चुतुष्टर्थ दीक्षितस्य च पराजितान् स्वकान् दृष्ट्वा वीरभद्रोरुषान्विताः भूत प्रेत पिशाचाश्च कृत्वा तानेव पृष्ठतः वृषभस्थान पुरस्कृत्य स्वयं चैव महाबलः महात्रिशूल मादाय पातयामास निर्जरान् देवान् यक्षान् सांध्यगणान् गुणः कान चारणानपि शूलघातैश्च ते सर्वे गणा वेगात् प्रजघ्निरे केचिद् द्विधा कृताः खड्गैर्दुगैश्च विपोतिताः अन्य शस्त्रैरपि शूरा गणैर्भिर्ना अस्तदा भवन। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दक्ष के उस वचन को सुनकर इंद्र आदि सभी देवगण युद्ध करने के लिए तैयार होके निकल पड़े। तदंतर समस्त देवगण तथा इंद्र आदि लोकपाल शिव जी की माया से मोहित होकर अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं तथा शिवगणों में महान युद्ध होने लगा। वे तीखे तोमर तथा बाणों से परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध महोत्सव में शंख तथा भेरियां बजने लगी और बड़ी बड़ी दुंदुभियां नगाड़े तथा डिंडिम आदि बजने लगे। उस महान शब्द से उत्साह में भरे हुए समस्त देवगण लोकपालों को साथ लेकर उन शिवगणों को मारने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों ने भृगु के मंत्र बल के प्रभाव से शिव जी के गणों को प्राण मुख कर दिया। उस समय याज्ञिक भृगु जी ने दीक्षा ग्रहण किए हुए दक्ष के तथा देवताओं के संतोष हेतु और यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार अपने गणों को पराजित देखकर वीरभद्र क्रोध में भर उठे और भूत प्रेत तथा पिशाचों को पीछे करके वे महाबली वीरभद्र बैल पर सवार सभी शिवगणों को आगे करके स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगे। सभी शिवगणों ने भी त्रिशूल के प्रहार से शीघ्रता पूर्वक देवताओं, यक्षों, सांध्यगणों तथा चारणों को मार डाला। गणों ने तलवारों से कुछ देवताओं के दो टुकड़े कर दिए, कुछ को मुदगरों से पीट डाला और कुछ को घायल कर दिया। इस प्रकार सभी देवता पराजित होकर भाग चले और एक दूसरे को रणभूमि में छोड़कर
देवलोक को चले गए। उस अत्यंत भयानक युद्ध में महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही धैर्य धारण करके उत्साहित होकर खड़े रहे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवता एकत्र होकर विनय भाव से युक्त हो उस युद्ध स्थल में बृहस्पति जी से पूछने लगे। तो लोकपाला उवाच, लोकपाल बोले, गुरो बृहस्पते तात महाप्राज्ञ दयानिधे शीघ्रम वद पृच्छतो नः कुतोस्माकं जयो भवेत्। तो लोकपाल बोले, हे गुरु, हे बृहस्पति, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम लोग यह पूछते हैं कि हमारी विजय किस प्रकार होगी। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्याकर्ण वचस्तेषां श्रीमृत्वा शंभु प्रयत्नवान बृहस्पतिरुवाचेदम महेंद्रम ज्ञान दुर्बलम। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर उपायों को जानने वाले बृहस्पति शंभु का स्मरण करके ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहने लगे। बृहस्पति वाच, बृहस्पति जी बोल रहे हैं, यदुक्तम विष्णु नाम पूर्वम तत्सर्वं जात मध्यवय तदेव ब्रीवीडो मिंद्र सावधान तया शृणु अस्ति याश्चेश्वरः कंचित फलदः सर्वकर्मणां कार्तारं भजते सोपि न स्वकर्तुः प्रभुरीश न मंत्रेश धया सर्वे नाभिचारा न लौकिकाः न कर्माणि न वेदाश्च न मीमांसाध्ययनं तथा अन्यान्यापि च सहस्राणि नाना वेदयुतानि च ज्ञातुं नेशं संभवन्ति वदन्तेव पुरातनाः न स्वज्ञेयो महेशानः सर्ववेदायुतेन सह भक्तेरन्य शरणैर्नान्या थेति महाश्रुतिः शान्त्या च परया दृष्ट्या सर्वथा निर्विकार्याः तदनुग्रहतो नूनं ज्ञातव्यो हि सदाशिवः परं तु संवदिष्यामि कार्याकार्य विवक्षितो सिद्ध्यंस च सुरेशान तम शृणुत्वं हिताय वै तमिन्द्रं बालिशो भूत्वा लोकपालय सहाद्य वै आगतो दक्ष यज्ञम ही किम करिष्यसि विक्रमम। तो उसके बाद गुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि हे इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कहा था वह सब आज घटित हो गया है। मैं उसी बात को कह रहा हूं, सावधानी पूर्वक सुनिए। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर है, वे भी अपने कर्ता शिव का भजन करते हैं। वे अपने कर्ता के प्रभु नहीं हैं। न मंत्र, न औषधियां, न समस्त अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व मीमांसा, न उत्तर मीमांसा तथा न अनेक वेदों से युक्त अन्यान्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होता है। ऐसा प्राचीन विद्वान कहते हैं। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांत नहीं जान सकते। यह महाश्रुति है। भगवान सदा शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। तब भी हे सुरेश्वर, उचित अनुचित कार्य के निर्णय में सबके कल्याण के लिए सिद्धि के उत्तम अंश का प्रतिपादन करूंगा। आप उसे सुनिए। हे इंद्र, आप लोकपालों के साथ नादान बनकर इस समय दक्ष यज्ञ में आ गए हैं, किंतु आप कौन सा पराक्रम करेंगे। भगवान रुद्र के सहायक ये गण अत्यंत कुपित होकर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं। यह अवश्य ही उसे करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। जहां तक हो सके
अपना स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से देते रहिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। आगे की कथा में मैं ले चलूंगा कि इंद्र और वीरभद्र के बीच के पराक्रम के बारे में,